हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा एपी का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। ठीक। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एपी सीरीज़ क्या होती है, कॉमन डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एपी की टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने देखा था अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम एपी सीरीज की टर्म्स को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपी की जनरल टर्म क्या होती है। ठीक है। जनरल टर्म फाइंड करने से पहले आप देखिए कि जनरल टर्म का यूज क्या है। ठीक है, इसका पहले यूज देखो। अगर मेरे पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो और हमें एपी की 70th टर्म निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमने 4 या 5 टर्म्स लिखनी होती थी तो हम लिख देते थे, है ना, पहली ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके। अगर मुझे 70th टर्म निकालनी है, अगर मैं वो मेथड फॉलो करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। 70th टर्म तक जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम जनरल टर्म निकालेंगे ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आप देखिए जनरल टर्म होती क्या है। मान लो मेरे पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। अगर मैं इसकी टर्म्स लिखूं तो फर्स्ट टर्म a1 क्या आएगी, ए के इक्वल आएगी। a2 क्या आएगी, वो आएगी ए प्लस डी, ऐसी आती है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। थर्ड टर्म कैसे आएगी, ए प्लस, अगेन इसमें सेकेंड टर्म में मैं क्या कर दूंगा, डी ऐड कर दूंगा। तो d प्लस डी कितना हो जाएगा जी, 2d हो जाएगा। यहाँ पे 2d लिखेंगे। अगर मुझे फोर्थ टर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे, a प्लस 2d प्लस d, है ना। 2d प्लस d ये फिर क्या हो जाएगा, ऐड होके 3d हो जाएगा। ऐसे हम टर्म्स लिख सकते हैं, है ना। तो इसका पैटर्न देखो क्या है। अगर ऐसे करते करते मुझे कोई nth टर्म लिखनी हो, nth टर्म मींस n कोई भी नंबर हो सकता है, वो 25, वो 50, 70, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मुझे nth टर्म लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए आप पैटर्न देखो कि पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी थी तो मैंने फर्स्ट टर्म में 1d ऐड किया, है ना। जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने फर्स्ट टर्म में 2 इंटू डी ऐड किया, है ना, डी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया। जब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी थी तो मैंने फर्स्ट टर्म में 3 इंटू डी ऐड किया, है ना, 3 को डी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड किया। तो अब यहां से देखोगे कि ए और डी सभी टर्म्स में आएंगे, ये तो कॉमन चीज है सभी में, ए और डी। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है। ये किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इस नंबर के अकॉर्डिंग। हमने अगर थर्ड टर्म निकालनी थी, यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, मींस इससे एक कम नंबर यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे देखो, हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी तो हमने 3 लगाया, मींस फोर्थ से एक कम। यहाँ पे मुझे सेकेंड टर्म निकालनी थी तो मैंने 1d लगाया, है ना, 2 मतलब 2 से एक कम d। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे nth टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पे d के साथ कौन सा नंबर लगाऊंगा, वो n से कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n-1d। ठीक है, n कोई भी नंबर हो, हमने उसमें से एक माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, जनरल टर्म। ये हमारे पास क्या होगी, जनरल टर्म। आप इसको याद रखोगे। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, वही आपको याद रखने। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी जनरल टर्म है। जनरल टर्म मीन्स इसमें वैल्यूज पुट करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी की। फॉर एग्जाम्पल, a is 3 and d is 5। कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ दैट एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, और हमें क्या निकाला है, 20th टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होती है, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, अब कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 20। n को रिप्लेस कर दो किसके साथ, 20 के साथ। आपको जो भी टर्म निकालनी है n की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो, है ना। हमें अब 20th टर्म निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, a n की जगह पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे a प्लस n की जगह पे फिर क्या लिख देंगे, 20
-1 d आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 20 - 1 19 आ गया, इनटू d की वैल्यू क्या है 5 आ गया, है ना। A20 इज इक्वल टू 3 प्लस 90 इंटू 5, 95 हो गया हमारे पास, है ना। 95 प्लस 3 कितना हो गया 98। तो इस AP की 20th टर्म कितनी होगी 98। तो ऐसे हम जनरल टर्म यूज करके AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Exercise 5.2. The first question is fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of AP। ठीक है, एक बॉक्स गिवन है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे A, D, N और AN की वैल्यूज गिवन है, इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी एंड वी हैव टू फाइंड दैट मिसिंग टर्म। ठीक है, जैसे फर्स्ट में A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू गिवन है, D इज इक्वल टू 3 एंड N की वैल्यू गिवन है, N इज इक्वल टू 8 एंड वी हैव टू फाइंड AN। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। Now put the values of A, N and D। जो भी आपको गिवन है, यहाँ पे N है ना, N हमें कितना गिवन है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A8। A हमें कितना गिवन है 7, N हमें कितना गिवन है 8 माइनस 1 और D कितना है हमारे पास 3। सो 8th टर्म इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3। ठीक है, A8 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये कितना हो गया 7 इंटू 3 21 एंड 21 इंटू 7 कितना हो गया मेरे पास 28। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, nth टर्म कितनी होगी 28। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है, A गिवन है, A इज इक्वल टू -18, D गिवन है हमें, D वी हैव टू फाइंड, D इज नॉट गिवन, N इज गिवन 10 एंड AN इज गिवन 0। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड D। D यहाँ पे मिसिंग है, सो वी हैव टू फाइंड D। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही हमारा nth टर्म का A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दो इसमें। देखो AN की वैल्यू गिवन है, हाँ, AN इज इक्वल टू 0, तो 0 लिख दो। A की वैल्यू -18 प्लस N की वैल्यू गिवन है, यस 10 माइनस 1। D की वैल्यू गिवन है, नो, वी हैव टू फाइंड D, सो राइट D एज इट इज। अब सॉल्व कर लो। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू D, तो 9D हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। इस इक्वेशन को हमें D के लिए सॉल्व करना है ना, तो D को हम एक तरफ रखेंगे और उसके साथ जो भी टर्म्स लगी हुई हैं उन्हें हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। ठीक है, सबसे पहले हम 18 को शिफ्ट करेंगे, इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9D। ठीक है, अब 9 D के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू D। कट करने के बाद D की वैल्यू 2 आ जाएगी, सो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 2, सो D की वैल्यू हमने रख दी 2। थर्ड पार्ट देखो इसका, A we have to find, D is equal to -3, N is equal to 18 and AN is equal to -5। Now again we use the same formula। अभी बताया मैंने, सिर्फ चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं, एक ये है एक और है बस। AN is equal to A plus N minus 1D। अब जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दो। AN की वैल्यू गिवन है, यस -5, तो आप -5 रख दो। A की वैल्यू इज नॉट गिवन, सो हमने A को एज इट इज लिख लिया। N की वैल्यू गिवन है, N है 18, सो 18 माइनस 1। D की वैल्यू गिवन है -3, तो यहाँ पे हमने -3 लिख लिया। ठीक है, सो -5 इज इक्वल टू A प्लस ये हमारे पास 17 हो गया इंटू -3। ठीक है, so -5 is equal to 17 into 3 is 51।
ठीक है। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, a माइनस 51। अब a के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो इसे हम उठा के इस तरफ ले आएंगे। जब हम इस तरफ लेके आएंगे, ये नेगेटिव है, इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, क्या आ जाएगा आंसर, 51 माइनस 5 46। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 46। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक, फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एक एपी गिवन है हमें, 7 है, 4 है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 97, सेकंड ऑप्शन है 77, थर्ड ऑप्शन है माइनस 77 एंड लास्ट ऑप्शन है डी माइनस 87। ठीक है, तो एपी गिवन है, हमें बताना है इसकी 30th टर्म कौन सी होगी। ऑप्शंस हमें गिवन है, इसकी 30th टर्म क्या होगी, 97 होगी, 77 होगी, माइनस 77 होगी या माइनस 87 होगी। ठीक है, हमें पता है अगर मुझे ए और डी किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो मैं एपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं यूजिंग जनरल टर्म। अब ए और डी हम कहां से निकालेंगे, ये सीरीज हमें गिवन है, एपी सीरीज गिवन है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, सो ए इज इक्वल टू 10। डी कैसे निकालते हैं हम, आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 10, तो कितना आ गया, -3। अब माइनस साइन से हमें क्या पता चल रहा है कि एपी जो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, अब मैं 30th टर्म निकाल सकता हूं, है ना। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ये मेरे पास जनरल टर्म है। अब n की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है, 30 पुट करनी है ना, मुझे 30th टर्म निकालनी है ना। तो a 30 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस n की जगह पे हम 30 रखेंगे, 30 माइनस 1, और d की जगह पे -3 रखेंगे। ठीक है, सो a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू -3, तो a 30 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना हो गया, 87, है ना, 87 माइनस का, क्योंकि 3 के साथ माइनस साइन लगा हुआ था, जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो a 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, कितना आ गया, 87 माइनस 10 77। अब साइन कौन सा लगेगा, हमें पता है कि जो बड़े नंबर के साथ, बिगर नंबर के साथ साइन होता है वही आंसर के साथ जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से जो बड़ा नंबर था वो 87 है, तो इसके आगे जो साइन है माइनस वही लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अब थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो 2, फिर हमारे पास एक बॉक्स है, फिर है हमारे पास 26। ठीक है, हमें बॉक्स में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, इसकी मिसिंग टर्म बतानी है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एपी होती है हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, और सेकंड टर्म कैसे आती है, ए प्लस डी करके आती है, और थर्ड टर्म कैसे आती है, ए प्लस 2d करके आती है ना। अब कंपेयर करके देखो हमारा ए कितना आ रहा है, ए हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है 2। ठीक है, अब थर्ड टर्म किसके इक्वल आएगी, थर्ड टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a3 मेरे पास कितना गिवन है, 26। अब a3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, है ना। अब a की वैल्यू मुझे गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब d के लिए सॉल्व करना है, 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 2 को फिर उस तरफ लेके जाओ, d कितना हो गया, 24/2, कट करके कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। अगर मुझे a और d दोनों पता हो तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो a मेरे पास है, अब a मेरे पास है 2 और d मेरे पास है 12, तो इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म क्या होती है, a2 इज इक्वल टू a प्लस d होती है ना, तो वैल्यूज पुट कर दो, 2 प्लस 12 कितना हो गया, 14, तो इस बॉक्स में क्या आएगा, 14 आएगा। सेकेंड पार्ट देखो, इसका बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पे भी कौन सा नंबर आएगा। ठीक है,
तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, ये हमारी सेकेंड टर्म है, इसे हम a प्लस डी लिखते हैं, ये हमारी थर्ड टर्म है, a प्लस 2d हो गया, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी a प्लस 3d होगी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे टर्म्स को। अब मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है, एक तो इसकी गिवन है, एक मेरे पास इसकी गिवन है। तो हमें पता है अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी की, फर्स्ट भी निकाल लेंगे, फिर थर्ड भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब ए और डी हम कहां से निकालेंगे, इन दोनों टर्म से निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और a प्लस 3d ये मेरे पास 3 है। अब ध्यान से देखो इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। और आपने उस चैप्टर में देखा होगा कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड के साथ इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड के साथ करो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो 3d नेगेटिव है और d पॉजिटिव है, तो मेरे पास 3d में से एक d माइनस करूंगा तो -2d आ गया। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, 13 माइनस 3 10 आ गया। यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू 10 अपॉन -2 है ना, कट करके मेरे पास कितना आ गया -5। d मेरे पास कितना आ गया -5। ठीक है, -5 क्या शो कर रहा है कि AP जो है डिक्रीज हो रही है। अब d मेरे पास आ गया, a की वैल्यू कैसे निकालूं। अब यहां से जो आपके पास d आया है ना, इससे या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मुझे d की वैल्यू मिल गई है तो मैं d की वैल्यू रखूंगा इज इक्वल टू 13। अब इसे जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, 13 प्लस 5, तो a मेरे पास कितना आ गया 18। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, अब मेरे पास d की वैल्यू भी है। ठीक है, तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। फर्स्ट बॉक्स में तो फर्स्ट टर्म आएगी जो कि हमारी 18 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म है हमारी a प्लस 2d, वैल्यूज पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू -5। ठीक है, a 18 प्लस -10, ब्रैकेट ओपन होगी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8। तो सेकंड बॉक्स में क्या आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP इज 78। ठीक है, हमारे पास एक AP गिवन है, AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि इसकी कौन सी टर्म 78 होगी, इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। मींस कौन से नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर पे 3 है, सेकंड पे 8 है, फिर 13 है, फोर्थ पे 18 है, कौन से नंबर पे जाके हमारे पास 78 बनेगा, हमें वो वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता कि 78 टर्म इसकी कौन सी टर्म होगी, हमें कुछ नहीं पता कि कौन से नंबर पे जाके 78 बनेगा इस AP में। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे कि किसी न किसी नंबर पे तो जाके बनेगा ना, वो नंबर n होगा। तो ये 78 है ना, वो nth टर्म है इसकी। कौन सी टर्म है, n। ठीक है, अब अपने माइंड में रखो कि n कोई नंबर है हमारे पास, n कोई नंबर है जो कि लास्ट पे आके हमारे पास आएगा कि n कौन सा नंबर था। ठीक है, अब हम इसे मान लेंगे, लेट 78 इज nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, कि जो 78 है वो हमारी nth टर्म है। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले इसमें से a निकालो, 3 हो गया, फिर आप d निकालो, d कितना हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया, है ना। अब हम लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस जनरल टर्म में जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर दो। अब an देखो, an की वैल्यू गिवन है, हाँ an की वैल्यू गिवन है 78 जो कि हमने सपोज किया है 78, और a की वैल्यू गिवन है 3 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसे हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और d की वैल्यू गिवन है 5,
अब इसे सॉल्व करेंगे, n के लिए सॉल्व करना है तो जो इसके साथ जो भी टर्म्स हैं हम शिफ्ट कर देंगे। पहले 3 इस तरफ आएगा, 78 माइनस 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 78 माइनस 3 कितना हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। ठीक है, अब 5 को भी शिफ्ट करो, 5 मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो इस तरफ आएगा, डिवाइड का हो जाएगा ये n माइनस 1 75। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, ये 1 इसके साथ लगा हुआ है, इसे भी हम इस तरफ लेके आएंगे, 1 ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 16 आ गई, तो हमने सपोज किया था a nth टर्म है। अब n की वैल्यू यहाँ पे रखो a 16, तो 78 उसकी कौन सी टर्म है, 16th टर्म। 6th क्वेश्चन देखो, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP। हमें एक AP गिवन है 11 8 5 2 and so on, and we have to check whether minus 150 is a term of this AP or not। हमें क्या चेक करना है कि इसकी कोई टर्म माइनस 150 हो सकती है। हमें नहीं पता कि ये इसकी टर्म है या नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये इसकी टर्म है। अब अगर ये इसकी टर्म है तो ये कौन सी टर्म है ये भी नहीं पता हमें, तो हमने ये भी सपोज कर लिया कि ये इसकी कोई anth टर्म होगी, किसी ना किसी नंबर पे आएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालो, a कितना है हमारे पास 11, d की वैल्यू निकालो 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, और an की वैल्यू हमारे पास है माइनस 150। जनरल टर्म में ये वैल्यूज पुट करके हम ये चेक कर लेंगे कि माइनस 150 इसकी कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो जनरल टर्म हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू माइनस 150, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, अब इसे n के लिए सॉल्व करना है, 11 को मैं इस तरफ ले आऊंगा, माइनस 150 यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, अब ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एडिशन होगी। अगर हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हो तो एडिशन होती है, और जो साइन हमारे पास आता है वो माइनस का आता है। ठीक है, n माइनस 1 माइनस 3। अब इस माइनस 3 को भी इस तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, सो माइनस 61 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, 161 अपॉन 3। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते तो हम इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 164 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। स्टिल 164 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम इसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, कट नहीं हो सकता तो जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी, n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी, और n की वैल्यू हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। हम ये नहीं बोल सकते कि 2 इसकी 2.7th टर्म है, 2.7th ये तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 2 इसकी 5th टर्म है या 4th टर्म है या 3rd टर्म है। हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि 2 इसकी 2.5th टर्म है या 4.7th टर्म है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी। ठीक है, तो माइनस 150 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी क्योंकि हमारे पास n की कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 and 60th टर्म इज 73। तो हमारे पास किसी AP की दो टर्म्स गिवन है ना। फर्स्ट टर्म एक 11th टर्म गिवन है मेरे पास, वो कितनी है 38, और एक 16th टर्म गिवन है वो मेरे पास है 73, एंड वी हैव टू फाइंड 31st टर्म ऑफ दिस AP।
31st टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो और डी की वैल्यू हो तो हम जनरल टर्म यूज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमें ए और डी की वैल्यू मिलेगी कहाँ से? वो मिलेगी इन दोनों से। ठीक है, ये हमारे पास 11th टर्म है। 11th टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं a प्लस 10d, है ना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मेरे पास है 16th टर्म, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, ये कैसे लिखा? हमने पहले इसका पैटर्न देखा था कि a और d तो सभी में कॉमन होती हैं, और यहाँ पे नंबर चेंज होता है, वो किस अकॉर्डिंग चेंज होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 माइनस 1 होगा, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 माइनस 1 होगा, है ना। इन दोनों को हम वैसे ही एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे। माइनस करेंगे तो नीचे जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। सो ए के साथ कैंसिल हो गया, -15 प्लस 10d, -15d माइनस 10d, तो हमारे पास क्या बचा? -5d। अब ये देखो 73 माइनस 38 माइनस 35। ठीक है, यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे, -5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -35 अपॉन -5, माइनस माइनस से मर गया, और 35 5 से मर गया 7 पे, तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यू को या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। आप 70 को उस तरफ ले जाओ, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? -32। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, अब मेरे पास d की वैल्यू भी है, अब मैं 31st टर्म निकाल सकता हूं। 31st टर्म कैसे आएगी? a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, ऐसी आएगी ना। अगर जनरल टर्म में हम n की वैल्यू 31 पुट करें तो यहाँ पे 31 आएगा, यहाँ पे a आएगा 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, है ना, 30 आएगा यहाँ पे, और d। अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यूज पुट करेंगे। a है हमारे पास -32 और d की वैल्यू है 30 इंटू 7। ठीक है, सो a 31 इज इक्वल टू -32 प्लस ये हो गया हमारे पास 210, इनको माइनस करके हमारे पास आएगा 178। तो इस एपी की 31st टर्म क्या होगी? 178। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया।